हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी ने काफी सारे चेंजेस किए हैं अपने एग्जाम पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें कवर कर लेंगे। ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के कि क्या कुछ जो है एसएससी ने चेंजेस किए हैं और उन चेंजेस से क्या इंपैक्ट पड़ेगा और हमें हमारी तैयारी के अंदर थोड़ी बहुत जो है क्या ऊंच नीच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो एक बार मोटे मोटे पॉइंट्स देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे चेंजेस की। भाई सबसे पहली चीज जो एसएससी ने खुल्लम खुल्ला भाई लिख दी है क्या कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज जो है सीजीएल 2022 के थ्रू फिल की जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो एसएससी खुद मतलब कह रही है 20,000 वैकेंसीज सीजीएल 2022 के थ्रू आने वाली हैं। तो फिर आप मान के चलो यार, मतलब ये वन ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अगर आप लोग पहले वाले सीजीएल्स को उठा के देखोगे तो वहां से आपको देखेगा कि नॉर्मली जो है हम लोग एक्सपेक्ट करते थे 8 से 10 हजार वैकेंसीज आती थी। ठीक है, तो 2 से 2.5 गुना ज्यादा वैकेंसीज आ रही है इस बार। उसके बाद एज लिमिट एसएससी ने कहा है कि 1 जनवरी 2022 जो है डेडलाइन रखी गई है। जिस भी पोस्ट के लिए 27 साल अगर मान लो एज है, तो आप जो है 1 जनवरी 2022 से पहले 27 के नए हो। ठीक है, और जिसके लिए 30 की एज लिमिट है, तो आप भाई 1 जनवरी 2022 से पहले 30 साल के नए हुए हो। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। काफी बच्चों का डाउट रहता है कि भाई हम फाइनल ईयर में हैं तो भाई आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ईयर में हो। एसएससी बस ये कहती है कि इस तारीख जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है भाई 8 अक्टूबर 2022, इस तारीख से पहले पहले जो है आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ होना चाहिए कि भाई इस तारीख से पहले जो है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका था। ठीक है, अब भाई सबसे बड़ा चेंज भाई नो टीयर 3, नो सीपीटी एंड नो डीवी बाई एसएससी। ठीक है, ये तीन चेंजेस एक पॉइंट के अंदर मैंने लिख दी हैं कि इस बार टीयर 3 नहीं होगा। जो एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता था 100 नंबर का, वो नहीं होने वाला। उसके बाद नो सीपीटी, जैसे भाई आप एक्सल और एक पावर पॉइंट का टेस्ट लेती थी एसएससी। ठीक है, इस बार वो टेस्ट भी नहीं होने वाला है, नहीं सीपीटी नहीं होगा। और नो डीवी बाई एसएससी, भाई एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएगी, आपके यूजर डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट हो, फटाफट जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फटाफट ज्वाइनिंग आए। और उसके बाद डिपार्टमेंट अपने आप सॉल्यूट लेगा, वो देख लेगा कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट, भाई टीयर 1 जो हो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। यानी टीयर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपके जो फाइनल लिस्ट लगेगी, टोटल मार्क्स जब देखे जाएंगे, तो उसमें टीयर 1 के मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा चेंज, भाई टीयर 2 का पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहां से देख के लोगों को लग क्या रहा होगा कि टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया और टीयर 2 के बेस पे ही जो है मतलब मेरिट बनेगी। तो एक बंदे को देख के क्या लगेगा कि अब भाई टीयर 1 की कोई वैल्यू नहीं रही, देख कैसी फीलिंग आएगी। लेकिन सच बताऊं तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि एग्जैक्टली टीयर 2 को हटा दिया गया है और टीयर 1 के बेस पे सिलेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि भाई टीयर 1 को तो क्वालिफाइंग कर दिया, लेकिन टीयर 2 को टीयर 1 के पैटर्न जैसा बना दिया। तो एक तरीके से हुआ क्या, टीयर 2 को उड़ा दिया, टीयर 1 को क्वालिफाइंग करके टीयर 2 को टीयर 1 जैसा बना दिया। तो यानी अब हो क्या रहा है, आप देखोगे एक तरीके से कि जिन बच्चों की टीयर 1 पे अच्छी पकड़ थी, वही बच्चे जो है इस बार मतलब सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो टीयर 1 तो क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन टीयर 1 के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। जैसे पहले वाला आपका पैटर्न था भाई 100 सवाल, 1 घंटे का पेपर, 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीके, वो का वही रहेगा। ठीक है, बस आपको एक क्वालिफाई करना है। अब सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कोई बच्चा ऐसा था जिसको मान लो 3 ही महीने मिले तैयारी के लिए। ठीक है, मान लो आज के टाइम में कोई बंदा तैयारी करे, तो उसकी मेन टेंशन क्या रहती है कि भाई मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा टीयर 1 के अंदर, है ना, फिर मैं टीयर 2 की तैयारी करने में मजा नहीं आएगा। अब देखो बात क्या है कि अगर कोई बंदा चाहे 1 साल से तैयारी कर रहा है टीयर 1 की, या कोई आज तैयारी करना शुरू कर दे टीयर 1 की और 3 महीने में टीयर 1 को अगर निकाल दे, तो मान लो एक बंदे ने जस्ट निकाला, वो जो 1 साल से तैयारी कर रहा है वो मान लो कि भाई कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर ले आए। अब दोनों बंदे यहाँ पे बराबर हो गए। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि टीयर 1 अब थोड़ी सी तैयारी करके भी निकाला जा सकता है। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि भाई फाइनल लिस्ट के अंदर जब टीयर 1 के मार्क्स जुड़ेंगे तो मेरे कम न पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया, उसके मार्क्स तो जुड़ेंगे ही नहीं। तो टीयर 1 की प्रैक्टिस आप एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हो जैसे आपकी पहले होती थी, लेकिन टीयर 2 के पैटर्न के अंदर यहाँ पे चेंज आया है। टीयर 1 आप डिट्टो वैसे ही करो जैसे पहले करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप दिसंबर तक उसी तरीके से चल सकते हो जैसे आप पहले चलते थे, और कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको टीयर 1 के लिए 160, 70, 80 का मतलब कोई मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने ज्यादा नंबर लेके आऊं। आप आराम से मतलब रॉ स्कोर 125, 30 लेके आओगे तो आपका टीयर 1 निकल जाएगा नॉर्मलाइज होके। ठीक है, तो इसके बढ़िया से मॉक्स वगैरह लगा लेना। अगर अभी तक किसी बच्चे ने मॉक्स नहीं लिए हैं, सो आई कैन रिकमेंड यू गाइज कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर आपको एसएससी के पुराने सारे पेपर मिल जाएंगे टीयर 1 के। ठीक है, जैसे सीजीएल का टीयर 1 हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सब के टीयर 1 के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
आप इन सबके टीयर 1 के पेपर्स के अगर मॉक्स लगा दोगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका टीयर 1 में अच्छा स्कोर आ जाएगा और आप मतलब टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप भाई कोड लगा दोगे BHAI, तो भाई कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और फिलहाल इनका ऑफर चल रहा है तो एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस ऑफर की वजह से। ठीक है, तो बढ़िया मॉक्स है, आप पुराने सारे पेपर लगा लो टीयर 1 के, तो वहां से आप लोगों का बढ़िया स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और हजारों बच्चे जो है यहाँ पे मॉक्स लगा रहे हैं, तो हजारों बच्चों की भीड़ में आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो कि आपका एग्जैक्टली जो है क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो आप भाई कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर लेना। अभी बात करते हैं टीयर 2 में एग्जैक्टली जो है पैटर्न चेंज क्या हुआ है। भाई आ जाओ इधर। सबसे पहले भाई, पहले क्या होता था टीयर 2 के अंदर कि भाई आपका पेपर 1 होता था पहले मैथ्स का, उसके बाद शाम को आपका पेपर 2 होता था इंग्लिश का, उसके बाद अगले दिन पेपर 3 होता था जेएसओ वालों के लिए स्टैटिस्टिक्स का, और फिर पेपर 4 होता था फाइनेंस का AA के लिए। ठीक है, लेकिन इस बार टोटली चेंज हो गया है। इस बार देखो भाई आपका पेपर 1 के अंदर क्या आएगा। पेपर 1 जैसे आप पहले दिन गए, आपका एडमिट कार्ड आ गया टीयर 2 के लिए। ठीक है, आप पेपर 1 दोगे, पेपर 1 के लिए जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसोगे तो उसके बाद आप निकलोगे 2 घंटे 15 मिनट के बाद बाहर। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट के बाद आप बाहर आओगे और इस 2 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको क्या क्या करना होगा। भाई सबसे पहले जो पेपर 1 है उसको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 के अंदर भाई मॉड्यूल 1 के अंदर मैथ्स और मॉड्यूल 2 के अंदर रीजनिंग आ गई। ठीक है, यानी सेक्शन 1 के अंदर आपके मैथ्स और रीजनिंग आ गई, दोनों के 30-30 सवाल और 3-3 नंबर के, और 90-90 नंबर की जो है इनकी वेटेज हो गई कि भाई 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की आपकी रीजनिंग, यानी ये 30-30 सवाल आपको करने हैं और हर सवाल 3 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या की है, इस बार एसएससी ने नेगेटिव मार्किंग रख दी है 1 मार्क की, यानी आप 1/3 की नेगेटिव कह सकते हो कि एक सवाल सही होने पे 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर वो सवाल गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन, और इन 60 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 घंटा। यानी आपका जब टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो उस 1 घंटे के अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन करने होंगे। फिर जैसे वो 1 घंटा खत्म हुआ उसके बाद आपके सामने इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, और इसके लिए भी 1 घंटे तक जो है टाइम चलेगा। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 45 और हर क्वेश्चन 3 नंबर का, जीके के सवाल आएंगे 25 और हर क्वेश्चन 3 नंबर का। तो ऐसे इंग्लिश की वेटेज बन जाएगी आपकी 135 नंबर की और जीके की वेटेज बन जाएगी 75 नंबर की। तो यहां से आप देख सकते हो 90, 90, 135 और 75, इनका अगर आप टोटल निकालोगे, ठीक है, इनका अगर आप टोटल निकालोगे तो ये टोटल आपके सामने निकल के आएगा 390 मार्क्स का, कि 390 मार्क्स का आपके पास वेटेज होगी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की। और टोटल सवाल कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 60 सवाल आपके, और यहाँ पे हो गए आपके 70 सवाल। ठीक है, 60 सवाल भाई 180 नंबर के, ये 70 सवाल ये आपके 210 नंबर के। सो 180 और 210 मिलके कितना हो गया, 390। ठीक है, तो जब आपके 2 घंटे का पेपर हो चुका होगा, सेक्शन 1 1 घंटे का, सेक्शन 2 1 घंटे का, 2 घंटे का पेपर होने के बाद फिर अगले आपके पास जो है 20 क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर के, और ये चलेंगे अगले 15 मिनट तक। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं 15 मिनट में, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर की जो वेटेज हो गई यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की। लेकिन ये जो 60 नंबर के जो आपका कंप्यूटर का पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि फाइनल लिस्ट जब लगेगी तो उसमें इनके मार्क्स की वेटेज नहीं होगी, लेकिन विल बी यूज्ड फॉर कट ऑफ सीपीटी पोस्ट। जैसे आपने पहले देखा था एसएससी क्या करती थी, सीपीटी की एक अलग से कट ऑफ लगती थी ना, हायर सीपीटी की कट ऑफ अलग जाती थी, डेस्ट की कट ऑफ अलग जाती थी। तो वो जो सीपीटी की जो पोस्ट्स हैं उनके लिए कि भाई कौन बच्चे ऐसे होंगे जो उन सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, उनके लिए देखा जाएगा कि भाई ये जो 60 मार्क्स में से जो ज्यादा नंबर लेके आ रहे होंगे बच्चे, उन बच्चों को कंसीडर कर लिया जाएगा उन पोस्ट के लिए जिन पोस्ट के लिए पहले सीपीटी हुआ करता था। और इसी तरीके से जैसे आप 2 घंटे 15 मिनट के बाद जो है आप यहाँ ये सेक्शन करके निकलोगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, ये M1 होता है मॉड्यूल 1, M2 मॉड्यूल 2। ठीक है, सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और फिर सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1। ये तो हो जाएगा आपका सेशन 1 के अंदर, जब आप पहली बार एक बार एग्जामिनेशन सेंटर में घुसे 2 घंटे 15 मिनट के बाद बाहर आओगे। उसके बाद सेक्शन 3 का जो आपका मॉड्यूल 2 है वो होगा आपका सेशन 2 के अंदर। ठीक है, 20 मिनट की आपकी टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो 20 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट। अभी हो सकता है कि भाई सेशन 1 और सेशन 2 के बीच में आपको कोई ब्रेक दे दें, कह देंगे चलो ठीक है सेशन 1 आपका हो गया, अब आप जाओ खाना वाना खा लो, उसके बाद दोबारा आ जाना सेशन 2 के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहीं की वहीं आपको मतलब होने के बाद कुछ टाइम के बाद बोल दें कि चलो ठीक है 5 या 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा से फिर सेशन 2 हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो एसएससी उस टाइम पे अपने को बता देगी। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है भाई, एसएससी ने ये कहा है कि जो बच्चे सेक्शन 1 और सेक्शन 2
में जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे, में से कट ऑफ लगेगी, वहां जो उस कट ऑफ को क्लियर करेगा वहां से देखा जाएगा कि उसका सेक्शन 3 चेक किया जाए या न किया जाए। ठीक है, तो सेक्शन 3 के अंदर जो दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, यानी कि सेक्शन 3 के दोनों मॉड्यूल्स सिर्फ उसी के चेक होंगे जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की कंबाइंड कट ऑफ को क्लियर कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत बड़ी बात बोली एसएससी ने कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। ये जो आपका पेपर 1 है जिसके अंदर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आ गए, इन तीनों ही सेक्शंस को भाई क्वालिफाई करना सब बच्चों के लिए जो है मैंडेटरी है। और क्वालिफाई के लिए क्या बोला है, जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे को 30% मार्क्स लाने होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है। ठीक है, शायद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25% है और बाकियों के लिए 20%, यानी कि आपके कम से कम 30% मार्क्स सेक्शन 1 में होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 30% यहाँ होने चाहिए और 30% ही यहाँ भी होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने इनको सेपरेटली क्वालिफाई नहीं किया, मान लो अब यहाँ तो मान लो चाहे आप 100% मार्क्स ले आए, लेकिन यहाँ पे आप 29% ही लेके आ गए, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। एटलीस्ट 30% आपके हर जगह यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, और फाइनल जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो उसकी वेटेज क्या होगी, आपको होगी भी आउट ऑफ 390 मार्क्स में से देखा जाएगा कि भाई जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो इस बंदा जो है जॉब ले जाएगा। ये जो 60 मार्क्स की बात हो रही है ये क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, 60 का 30% कितना हो गया, 18 नंबर, कि भाई 18 नंबर तो यहाँ पे सबको लेके आने ही पड़ेंगे। ठीक है, 30% है ना, मतलब यूआर के लिए बता रहा हूँ मैं 18 नंबर जो कि 30% बनता है। ठीक है, बाकियों के लिए मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए शायद 25% है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 15 नंबर, उनको 15 नंबर लेके आने पड़ेंगे। और बाकियों के लिए 20% है, यानी कि आपके 12 नंबर। ठीक है, तो जो बड़ा चेंज आया इस बार वो ये है कि इस बार आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये तीनों सेक्शन हर बच्चे को क्लियर करने होंगे, जो पेपर 1 के जो 3 सेक्शन है। यानी कि आपको टेस्ट जो है यहाँ पे टाइपिंग इस बार सबको देनी होगी, ये कंप्यूटर का टेस्ट जो है सबको देना होगा। ठीक है, आपको पास तो ये करने ही करने हैं, मीन्स क्वालिफाई तो करना ही करना है, लेकिन सीपीटी पोस्ट के लिए, सीपीटी पोस्ट कौन सी होती है, जैसे आपकी सीबीआईसी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मतलब जीएसटी वाला, जैसे आपके मिनिस्ट्रीज हो गई काफी सारी, उन मिनिस्ट्रीज के अंदर जो एएसओ लगते हैं, सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो है जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर हो गया, पीओ हो गया, उन बच्चों के लिए देखा जाएगा कि जो ज्यादा नंबर यहाँ पे लेके आएगा उन बच्चों को उन सब डिपार्टमेंट्स के लिए या उन सब पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेन जो है चेंजेस किए हैं। इसके बाद भाई पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, पेपर 2 आपका स्टैटिस्टिक्स का हो गया, जो जीएसओ वाले बच्चे देंगे, उसमें कुछ नहीं है, 100 सवाल, हर सवाल 2 नंबर का, 2 घंटे का पेपर, 200 नंबर का। ठीक है, ऐसे पेपर 3 आपका जीएस का हो गया, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, जो डबल ए वाले बच्चे देंगे भाई, 2 घंटे का पेपर, 200 नंबर का, 100 सवाल, हर सवाल 2 नंबर का। ठीक है, तो ये है जो मेन चेंजेस हुए हैं। अब यहां से देखो हमें चीजें क्या निकल के आती हैं। जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है टीयर 1 का, उसमें वही 100 सवाल आते हैं, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके। तो मैं परसेंटेज की बात करूं तो 25% वेटेज हो गई मैथ्स की, 25 रीजनिंग की, 25% इंग्लिश की और 25% ही जीके की। लेकिन अब जो टीयर 2 है, टीयर 2 के अंदर मैथ्स के आ रहे हैं 30 सवाल, और कुल कितने सवाल हैं, 130। अब 130 में से 30 आ रहे हैं तो लगभग 23% जो है वेटेज हो गई मैथ्स की। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 130। भाई 130 सवाल हो गए ना टोटल, ये देखो 30 और 30 60, और ये 45 और 25 70, 60 और 70 कितने सवाल हो गए, 130। ये जो 130 सवाल हैं उनमें से 30 तो है मैथ्स के जो कि हो गया लगभग 23%, 30 है रीजनिंग के जो कि लगभग हो गया 23%, इंग्लिश के हैं 45 सवाल, 45 सवाल 130 में से बनते हैं लगभग 35%, और जीके बनती है भाई 25 सवाल, 25 130 का लगभग जो है 19% आता है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो कि मैथ्स की वेटेज टीयर 1 और टीयर 2 में अगर परसेंटेज में हम देखें तो 2% घट गई, आपकी रीजनिंग की 2% घट गई, और आपकी इंग्लिश की वेटेज 11% बढ़ना 10% बढ़ गई। ठीक है, इसकी 2% घटी, इसकी 2% घटी, और जीके की 6% घटी। सो 2 2 और 6 10% हो गया, और ये 10% बढ़ गई इंग्लिश की। तो ऐसे आपको देख के पता चल रहा होगा कि एक तरीके से टीयर 2 और टीयर 1 में अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ इंग्लिश और जीके में थोड़ा सा अंतर है, अदरवाइज मैथ्स और रीजनिंग की परसेंटेज लगभग वही रही है, 25 से 23, 25 से 23, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इंग्लिश की अच्छी खासी वेटेज बढ़ गई और जीके की अच्छी खासी वेटेज घट गई, अगर आप टीयर 1 और टीयर 2 को देखो तो। ठीक है, और टीयर 1 को क्या कर दिया, ये तो हो गया आपका क्वालिफाइंग नेचर, ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर हो गया ना, तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही अगर आपने इसको एक बार पास कर दिया तो। ठीक है, यानी कि आपका टीयर 2 जो है वो लगभग टीयर 1 जैसा ही हो गया है। ठीक है, बस थोड़े से क्वेश्चंस का फेरबदल कर दिया, परसेंटेज की बात करोगे तो लगभग वैसी ही है, बस इंग्लिश की थोड़ी सी वेटेज बढ़ गई। तो ओवरऑल हम यहां से देख के ये कह सकते हैं
कि वो बच्चे जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक था, इंग्लिश थोड़ी सी बढ़िया थी, उन बच्चों को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है। और वो बच्चे जो प्रीलिम्स में पहले अच्छा स्कोर करते थे, उन्हीं बच्चों के अच्छे चांसेस रहेंगे कि वो भाई इस पैटर्न के अंदर जो है बढ़िया स्कोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स में जो लोग बढ़िया स्कोर करते थे, उसी तरीके का पैटर्न अब जो है टीयर 2 का हो गया, टीयर 1 जैसा ही। तो बेसिकली उन्हीं बच्चों को एज मिलेगी। तो कुछ वो बच्चे जो प्रीलिम्स में काफी कम स्कोर करते थे, मतलब जीके पढ़ते ही नहीं थे, और फिर मैथ्स और इंग्लिश मेंस में फोड़ के आ जाते थे, और वो बच्चे फाइनली सिलेक्शन ले जाते थे। लेकिन अब उन बच्चों का थोड़ा लॉस हो जाएगा। अब वही बच्चे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे जिनकी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके ओवरऑल जो है बढ़िया रहेगी, ठीक है। मीन्स अब वो टाइम चला जाएगा कि लोग सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के दम पे सिलेक्शन लेने। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जीके को भी चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। प्रीलिम्स में 25% की वैल्यू थी, लेकिन मेंस में 0% होती थी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो लेकिन अब जो है मेंस में आपकी 19% वैल्यू हो गई है जीके की। तो यहां से आपको देख के आप एक आइडिया लगा सकते हो कि मोटा मोटा हुआ क्या है, कि एक तरीके से टीयर 2 को हटा के टीयर 2 को टीयर 1 जैसा बना दिया गया, और टीयर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई टीयर 1 के दम पे ही सिलेक्शन होगा। टीयर 1 के दम पे सिलेक्शन का मतलब ये है कि टीयर 1 में जो बच्चा बढ़िया परफॉर्म करेगा, वही बच्चा जो है टीयर 2 में बढ़िया परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों की जो है ऑलमोस्ट परसेंटेज वेटेज जो है सेम है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है इंग्लिश और जीके के अंदर, ज्यादा बदला हुआ है, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है यार। देखो मीन जो आपका टीयर 1 होगा दिसंबर में, जैसी आप तैयारी टीयर 1 की कर रहे हो, डिट्टो वही तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है दोबारा से टीयर 2 के लिए, ठीक है। पहले हम टीयर 2 में रीजनिंग और जीके छोड़ देते थे, इस बार आपको साथ लेके चलनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के काफी ज्यादा डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट बचता है, सो यू गाइज कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम, ठीक है। और आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो अगर कमेंट सेक्शन में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो, ठीक है। तो चलिए गाइज, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया आराम से इसका जो फॉर्म भर देना, लास्ट मोमेंट का वेट मत करना। लास्ट मोमेंट पे अक्सर जो है, मतलब या हो सकता है आप बिजी हो जाओ, या हो सकता है एसएससी की साइट बिजी हो जाए, ठीक है। तो कोई भी एक इंसान बिजी हो गया तो आपका फॉर्म निकल ना जाए, ठीक है। 20,000 वैकेंसीज बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, खींच के ले लो, ठीक है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ट्राई करो इसी बार जो आप सिलेक्शन ले जाओ। मतलब चांसेस कम है कि सीजीएल 2022 में अगर 20,000 वैकेंसीज आ रही हैं, तो चांसेस कम है कि सीजीएल 2023 में भी 20,000 दोबारा आएंगी, ठीक है। नॉर्मली नहीं आती इतनी, ठीक है। वंस इन ए वाइल होता है ये, तो इस बार हो गया, बढ़िया सा फायदा उठाओ इसका, ठीक है। तो चलो खींच के ले लो भाई, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी बस कंसिस्टेंसी से तैयारी कर लो एक बार, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।